बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज टुडे पर वेलकम। एक वक्त था जिस वक्त नवाज शरीफ खासी मुश्किलात का शिकार थे। मुल्क भर का मीडिया उनका ट्रायल कर रहा था और सुबह शाम यही सुनने को मिलता था, नवाज शरीफ चोर है। जनाब, ये बात है 2017 की और उस वक्त नवाज शरीफ ने एक बयानिया अपनाया था, वोट को इज्जत दो। और ये बयानिया या ये नारा खासा अच्छा मकबूल हुआ। तमाम जमहूरियत की खैर या जमहूरियत से प्यार और मोहब्बत करने वाले लोगों ने इस नारे पर नवाज शरीफ का साथ दिया। खैर, आरटीएस बैठा, इमरान खान को जो है जोर जबरदस्ती से कंधों पर उठाकर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया गया। अब इमरान खान साहब क्या थे? एक प्ले बॉय थे, जहां ज्यादा से ज्यादा एक क्रिकेटर थे। इसके अलावा ना वो सियासतदान थे, ना ही कोई और उनमें खूबी है जिसकी वजह से उनको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाया जाता। लेकिन सिर्फ जाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर उसको मुल्क पर मुसल्लत किया गया और उसके मुल्क पर मुसल्लत होने से पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार हो गया। मुल्क भर से इन्वेस्टर भाग गए। चीन जैसा करीबी मुल्क जिसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था, वो भी छोड़कर चला गया। खैर, हुकूमत बदली, पीडीएम आई और पीडीएम ने आकर इक्तदार संभाला और इमरान खान का सारा गंद अपने सर पर उठा लिया। इमरान खान ये गंद उठाने से लाजमी बात है इसका शिकार नून लीग ही नहीं होना था, और नून लीग की इस वक्त पोजीशन खासी कमजोर है इस वजह से कि सारे मामले के जिम्मेदार जो नून लीग को करार दिया जा रहा है। हालांकि नवाज शरीफ के पास अपनी हद तक एक जो है वो प्लान मौजूद है और उनका रोशन चेहरा मौजूद है, क्योंकि भाई 2013 से 2017 तक नवाज शरीफ की हुकूमत शानदार हुकूमत रही है। 2017 में जिस वक्त नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी थी, मुल्क में अमन व अमान था, मुल्क भर में इन्वेस्टर आ रहे थे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। लेकिन फिर इमरान खान साहब आ गए और इमरान खान साहब ने सत्यानाश कर दिया। तो अब जनाब इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में जिस तरह नवाज शरीफ की वापसी हुई है, इसको यही करार दिया जा रहा है कि ये मुमकिन डील की सूरत में आया है। हालांकि हम पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि नवाज शरीफ की वापसी बड़ों की मजबूरी है और नवाज शरीफ को ही मुल्क सौंपना मजबूरी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो इस बात पर, या जो आप गल्फ कंट्रीज के सरमायादार हैं, वो मुल्क में सिर्फ इस सूरत में सरमायाकारी लाने को तैयार हैं कि भाई आप मुल्क नून लीग के हवाले करें। नून लीग ने अब अपने तौर पर इलेक्शन मुहिम स्टार्ट कर दी है, जोड़ तोड़ की सियासत स्टार्ट कर दी है। पंजाब में भी जो है वो जोड़ तोड़ शुरू कर दिए। पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है। अब पंजाब में एक और पार्टी ने जन्म लिया था, वो पार्टी है जनाब बिजनेसमैन्स की, जखीरा अंदोजों की, माफिया की, मतलब पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ये कौन लोग हैं? ये चीनी के स्कैंडल्स में मुलविस लोग हैं। अलीम खान कौन है? एक माफिया है, प्रॉपर्टी टाइकून है, या इसके अलावा दीगर मामलात में भी ये एक माफिया का रूप रखते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के साथ नून लीग ने मुलाकातें शुरू की हैं, लेकिन जहांगीर तरीन घास नहीं डाल रहा। और इस मामले को लेकर कल नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा है कि सिर्फ इक्तदार नहीं, 2017 के उन तमाम किरदारों को भी कटहरे में लाना होगा जिन्होंने मुल्क से खुशहाली छीनी है। और उन्होंने जिक्र भी किया कि जस्टिस शौकत को किस तरह जनरल फैज ने कहा था कि हमारे जो है इस तरह मामला से तो सारा प्रोजेक्ट डूब जाएगा। प्रोजेक्ट क्या था? इमरान खान प्रोजेक्ट था। अब भाई जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह अदारे के लोगों को निशाना बनाया है, इससे दो बातें सामने आती। एक तो जहांगीर तरीन या दीगर लोग अदारे के बहुत करीब हैं, उसके जरिए अदारे को शेर दिखाया जा रहा था
کہ بھائی آپ ہمارے لیے معاملات سیدھے کروائیں، آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ پہلے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت شامل تھی۔ آپ معاملات جو ہے اسی سٹیج پر لے کر آئیں جس سٹیج پر آپ نے چھینے تھے۔ اب ساتھ میں نواز شریف نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں، ان کو کرداروں کو سزا بھی دیں۔ اب اس معاملے پر بہت سے لوگ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور خاص کر ادارہ، کیونکہ ادارہ ان کو بچانا چاہ رہا ہے اور ہر ممکن حد تک ان کو بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر ان کو آج سزا ہو جاتی ہے تو پھر آنے والے وقت میں ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہو جانا ہے کہ کوئی اس طرح جو ہے ڈی جی یا دیگر سرکاری ملازم آ کر سیاسی معاملات کو سبوتاژ کر سکے یا وہ دوسرے اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک بار جس کو سزا ہو جانی ہے پھر سب کے لیے مثالیں قائم ہو جانی ہیں۔